हेलो दोस्तों, क्या आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो? तो फिर मेरा बात ध्यान से सुनो। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 3 ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये 3 स्ट्रेटेजी ऐसा ही स्ट्रेटेजी है। आप लोगों का जो ट्रेडिंग जर्नी है वो सिर्फ जर्नी में नहीं, ये जर्नी को प्रॉफिटेबल जर्नी बनाने के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1 रूल है स्टॉप लॉस। आप लोग जरूर जरूर स्टॉप लॉस को मेंटेन करना सीखो, स्टॉप लॉस देना सीखो सिस्टम में। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो फिर आप लोगों का जो कैपिटल होगा, ये कैपिटल आप लोग बड़ा लॉस कर सकते हो। क्योंकि मान लो आप लोगों के पास 1 लाख रुपया है, ये इस 1 लाख रुपए में से आप लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हो और कभी कभी ज्यादातर ट्रेडर ऐसा करते हैं, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखता है। तो ये स्टॉप लॉस नहीं रखने के वजह से वो लोग अपना जो कैपिटल है वो उस कैपिटल में बड़ा लॉस कर सकता है। क्योंकि मार्केट हमेशा क्या करता है, स्टॉप लॉस लेने के बाद ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर ट्रेडर जो है वो स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं डाले सिस्टम में तो फिर आप लोगों का क्या हो सकता है, मान लो कोई भी बैड न्यूज के चलते ये इंडेक्स जो है निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, ये क्या है सडन 400-500 पॉइंट गिर जाए तो फिर आप लोगों का कैपिटल आधा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो लॉस है वो कभी नहीं रिकवर हो पाएगा। क्योंकि वो जो लॉस है वो आप लोग 50 से 60% वो सडन स्पाइक में ही आप लोगों का चला जाएगा। ये आप लोगों का स्टॉप लॉस ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि आप लोगों को इतना बड़ा लॉस से बचा सकता है। तो हमेशा सिस्टम में स्टॉप लॉस दो, वरना आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना, ये बहुत ही वॉलेटिलिटी इसमें देखा जाता है। तो कितने परसेंट तक ये स्टॉप लॉस को मेंटेन करोगे? अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो फिर आप लोग स्टॉप लॉस 3% रखना। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो इंट्राडे में इक्विटी में, तो फिर आप लोग 3% यानी कि 3000 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना। और वही अगर आप ऑप्शंस में डालते हो तो फिर आप लोग उस 3% को 5% में कन्वर्ट कर देना। यानी कि आप लोगों का ऑप्शंस के लिए जो है वो 5%। अगर लॉस दिखाई दे रहा है सिस्टम में तभी आप लोग बाहर निकल जाना, तो फिर आपका कैपिटल बचा रहेगा। अभी आता हूं रूल नंबर 2 में। तो ये रूल नंबर 2 क्या है? ये रूल नंबर 2 है इमोशन कंट्रोल। ठीक है, तो आप लोग इमोशन कंट्रोल कैसे करोगे? पहले वाला रूल था स्टॉप लॉस, दूसरा वाला रूल है इमोशंस को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग करने बैठे हो, ये इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर आप लोगों का ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो नहीं सफल हो पाएगा। क्योंकि आप लोग सही तरीके से प्रॉफिट भी नहीं कर पाओगे और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप लोगों का जो माइंड है वो सडन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी बड़ा लॉस लेके बैठे हो या फिर प्रॉफिट आपका जो डिजायर्ड है वो आप लोगों को नहीं मिला, तो अभी आप लोग क्या करोगे, तुरंत ही वो लॉस रिकवर करने के लिए लग जाओगे, जो कि गलत है। ठीक है, आप लोगों को क्या मानना पड़ेगा, हम दिन में 2 ट्रेड लेंगे। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर ठीक है, अगर आप लोग प्रॉफिट में आते हो तो ठीक है, वरना सिस्टम को बंद कर देना और आप लोग दूसरा कोई एक्टिविटी देखना। सिस्टम पे बैठा रहोगे तो फिर इमोशंस कंट्रोल नहीं होगा। आप लोग हमेशा लग जाओगे कि आपका लॉस रिकवर करना है। पहला ट्रेड में लॉस हो गया है, वो लॉस आपको रिकवर करने के लिए तीसरा ट्रेड लोगे तो फिर क्या होगा, आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो फिर ये बात ध्यान में रखना, ये जो रूल है इमोशन कंट्रोल, आप लोगों का अगर लॉस इतना होता है तो फिर ठीक है, अगर प्रॉफिट आप लोगों का डिजायर तक मिल गया तो फिर भी ठीक है। प्रॉफिट देखने के बाद ज्यादा ग्रीडी मत होना और लॉस देखने के बाद कभी भी आपका मन को अशांत मत कर देना। ठीक है, ये इमोशन कंट्रोल अगर आप लोग कर सके तो फिर मान लो ट्रेडिंग का जर्नी ये प्रॉफिटेबल होने का ही देर है, सिर्फ ये होगा ही होगा। ठीक है, ये आपका कंसिस्टेंट वे तक जाना चाहिए, यानी कि आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए। दिन में 2 से 3 ट्रेड लेना यही सही तरीका होता है ट्रेडिंग लेने का। ठीक है, अब आता हूं 3 नंबर रूल, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? मान लो आप लोग 10,000 रुपए एक ट्रेड में यूज कर रहे हो। अभी आप लोगों का एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मैं अगर 10,000 में से 2,000 मेरा चला जाए
तो फिर मैं 2000 के लिए मैं 4000 कमाऊंगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 1:2 या फिर 1:1 तो जरूर रहना चाहिए। तो फिर ये फिक्स कर लो। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना मेंटेन किए तो फिर आप लोगों का प्रॉफिट ही नहीं जनरेट होगा। आप लोग हमेशा देखते हो 500 के रिस्क पे आप लोगों को 2000 भी मिल गए, तो फिर भी आप लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हो। प्रॉफिट नहीं बुक करके वो उस ट्रेड में बने रहते हो। अल्टीमेटली क्या होता है, वो ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जरूर फॉलो करना, तो फिर आप लोगों का कैपिटल ग्रो होगा और आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इस तरीके को फॉलो करके। तो अब आता हूं कंक्लूजन में। क्या है ये जो 3 रूल है, नंबर 1 स्टॉप लॉस देना, नंबर 2 इमोशन को कंट्रोल करना, नंबर 3 क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना। अगर ये 3 रूल आप लोग एक बार दिमाग में बैठा लिए तो फिर आप लोगों का जो ट्रेडिंग करियर होगा ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर होगा। आप लोग नोट करके रख देना मेरा ये बात को कि आप लोगों का जो ट्रेडिंग जर्नी होने वाला है ये बहुत बढ़िया जर्नी होने वाला है, अगर आप लोग इमोशंस को कंट्रोल कर सके तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सही रहे।